दोस्तों अगर हम एक ऐसा नाम लें जिसने पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री को पूरा बदल दिया हो तो उसमें सिद्धू मूसेवाला का नाम सबसे पहले लिया जाता है और उसके बाद बाबू मान का नाम आता है। बाबू मान आज भी अपने गाने रिलीज करते हैं। दोस्तों कई लोगों का कहना है कि बाबू मान सिद्धू मूसेवाला से अच्छे सिंगर है। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट करके बताएं। बाबू मान अपने जमाने में और आज भी एक बहुत ही बड़े पंजाबी सिंगर हैं। इन्हें पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री का लेजेंड भी कहा जाता है और इनके नाम काफी ज्यादा रिकॉर्ड्स हैं और अचीवमेंट्स हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बाबू मान के लाइफ स्टाइल के बारे में बताएंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप बाबू मान के फैन है तो इस वीडियो को दो लाइक। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इनका रियल नेम है तेजेंद्र सिंह मान। इनका जन्म 18 मार्च 1975 को हुआ था और 2022 के हिसाब से इनकी उम्र हो चुकी है 47 साल। अगर प्रोफेशन की बात करें तो ये एक सिंगर, एक्टर, लिरिसिस्ट, म्यूजिक डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और स्क्रीन राइटर भी हैं। अगर इनके डेब्यू की बात करें तो इनकी पहली पंजाबी फिल्म सजन रुमाल दी गयो 1998 में रिलीज हुई थी और इनकी दूसरी फिल्म हवाएं 2003 में रिलीज हुई थी। इनकी पहली हिंदी मूवी थी मेरा गम जो 2007 में रिलीज हुई। अगर इनकी स्कूलिंग शिक्षा की बात करें तो इन्होंने अपनी स्कूलिंग एक प्राइवेट स्कूल से करी और इनका कॉलेज एक गवर्नमेंट कॉलेज था जो कि पंजाब में है। अगर इनकी यूनिवर्सिटी की बात करें तो इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन पंजाब यूनिवर्सिटी से की और इनके पास MA इन उर्दू की डिग्री है। अब बात करते हैं इनकी हॉबीज के बारे में। तो इन्हें गेमिंग करना बहुत ही ज्यादा पसंद है। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इनके कैरियर के बारे में। दोस्तों बब्बू मान एक मिडिल क्लास परिवार से बिलोंग करते थे और ये बचपन में जॉइंट फैमिली में रहते थे, दादा दादी और चाचा के साथ। इन्होंने अपना फर्स्ट स्टेज परफॉर्मेंस 7 साल की उम्र में दिया। इन्हें एक्टिंग का शौक बचपन से ही था। बाबू मान इतने ज्यादा टैलेंटेड थे कि ये जब 16 साल के थे तब इन्होंने गाने के लिरिक्स को कंपोज करना शुरू कर दिया था और अपने पहले एल्बम के लॉन्च से पहले ये काफी ज्यादा स्टेज शो कर चुके थे और फिर 23 साल की उम्र में इन्होंने अपना पहला एल्बम रिलीज किया जिसका नाम सजन रुमाल दे गयो था जो 1998 को रिलीज हुआ, जो इतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ था। फिर 2001 में ये वन नाइट स्टार बन गए अपने गाने सौंधी झड़ी से। लोगों को ये एल्बम बहुत ज्यादा पसंद आया और काफी सक्सेसफुल रहा। इसके बाद इन्होंने अपनी पहली फिल्म बनाई जिसका नाम है हवाएं जो 2003 में रिलीज हुई और ये 1983 के दंगों पर बेस्ड थी। इंडिया में इस फिल्म को बैन कर दिया गया था। इनके 4 एल्बम 2005 में आए थे जिसका नाम था प्यास और ये इतनी ज्यादा सुपरहिट रहे कि ये 2005 में पंजाब के सबसे ज्यादा कमाई करने वाले पंजाबी सिंगर बन गए और फिर 2006 में इन्हें PTC पंजाब म्यूजिक अवार्ड भी मिला। फिर पंजाबी फिल्म एकम सन ऑफ सॉइल जो 2010 में रिलीज हुई, इस फिल्म को इन्होंने प्रोड्यूस भी किया, इसमें एक्टिंग भी की और इसके राइटर भी वही थे। और इसके बाद 2013 में ये और ज्यादा कामयाब हो गए और इसके बाद 2013 में इन्होंने अपनी एक और फिल्म रिलीज की जिसका नाम था तलाश इन सर्च ऑफ सोल और ये भी सुपर डुपर हिट रही। और ये मूवी सिर्फ इंडिया और पंजाब में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सुपर हिट रही और ये उस जमाने में बिलबोर्ड चार्ट 200 पर भी दर्ज हुई थी और इसने 4 वर्ल्ड म्यूजिक अवार्ड भी जीते थे जिसमें वर्ल्ड बेस्ट इंडियन मेल आर्टिस्ट, वर्ल्ड बेस्ट इंडियन लाइव एक्टर, वर्ल्ड बेस्ट इंडियन एंटरटेनर और वर्ल्ड बेस्ट इंडियन एल्बम शामिल थे। अगर बाबू मान के ड्रीम प्रोजेक्ट की बात करें तो इन्हें एक हॉस्पिटल बनाना था गरीब बच्चों के लिए जो कि इन्होंने बनाया भी और इस हॉस्पिटल में हर कोई जाकर अपना फ्री में इलाज करवा सकता है और ये हॉस्पिटल इनके विलेज में है। बाबू मान एक मल्टी टैलेंटेड आर्टिस्ट हैं। ये अपने गाने खुद लिखते हैं, खुद गाते हैं और खुद ही म्यूजिक भी बनाते हैं और इन्हें खुद ही कंपोज करते हैं। इनके बारे में एक और फैक्ट भी है, वो ये है कि इनके फैंस इन्हें खंट वाला मान भी बुलाते हैं। अब चलिए दोस्तों आपको मिलवाते हैं इनके परिवार से। इनके पिता का नाम है बाबू सिंह मान जो कि एक किसान थे और अब इस दुनिया में नहीं रहे और इनकी माँ का नाम है कुलबीर कौर, ये भी इस दुनिया में नहीं रही। इनकी 2 बहनें हैं जिनके नाम है रूपी और जस्सी। अब इनकी पत्नी की बात करें तो इनकी पत्नी का नाम है हरमनदीप कौर मान। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इनकी नेटवर्थ के बारे में। 2022 के अनुसार इनकी नेटवर्थ हो चुकी है 150 करोड़ रुपए। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इनकी कार्स कलेक्शन के बारे में। इनके पास एक ऑडी Q7 है जिसकी कीमत है 70 लाख रुपए। इसके अलावा इनके पास एक पजेरो कार भी है जिसकी कीमत है 30 लाख रुपए। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इनके इनकम के बारे में। दोस्तों बाबू मान किसी भी एल्बम को रिकॉर्ड करने के 3 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। इसके अलावा वे किसी भी लाइव कॉन्सर्ट के 3 लाख रुपए चार्ज करते हैं। अब चलिए दोस्तों आपको इनका घर दिखाते हैं। दोस्तों बाबू मान पंजाब के एक आलीशान घर में रहते हैं। इनके इस घर में 4 बेडरूम्स और 4 बाथरूम्स हैं। इसके अलावा एक बड़ा सा पार्किंग एरिया और एक गार्डन भी मौजूद है इनके इस घर में और एंटरटेनमेंट के लिए इन्होंने जिम और स्विमिंग पूल भी बना रखा है इस घर में। तो दोस्तों ये थी बाबू मान की लाइफ स्टाइल वीडियो। अगर आप बाबू मान के फैन है तो इस वीडियो को दो लाइक
और साथ ही साथ हमें नीचे कमेंट करके बताओ कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं आप।